हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज हम पढ़ेंगे मानव शरीर के बारे में। एक दिवसीय परीक्षाओं में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मानव शरीर से, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप यदि मानव शरीर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, वो क्वेश्चन जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए देर न करते हुए पढ़ते हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न कि मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अगर पूछा जाए कि मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, मनुष्य का हृदय एक मिनट में, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। एक बार में 1 मिनट में 16 से 18 बार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मानव के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम तक, मतलब 1350 से 1400 ग्राम तक। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर। कहां पर पाई जाती है? मनुष्य की जांघ में पाई जाती है ये सबसे बड़ी हड्डी। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें, सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेमीज। कौन सी होती है? स्टेमीज। ये कहां पाई जाती है? ये कान के मध्य में, मध्य कान में पाई जाती है। यदि क्वेश्चन बने कि सबसे मजबूत हड्डी मानव शरीर की कौन सी है, तो सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। कौन सी? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगर पूछा जाए कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामेल। कौन सा है? एनामेल। अगर प्रश्न बनता है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किसमें करते हैं, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है कौन सा है? कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। क्वेश्चन अगला है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सही आंसर है 120 से 80 मिलीमीटर। कितना होता है? 120 से 80 मिलीमीटर। अगर प्रश्न बने कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? सही आंसर है 23 सेकेंड। कितना लगता है? 23 सेकेंड। क्वेश्चन यदि ये पूछा जाए कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। कितना होती है? 65 से 80%। यदि क्वेश्चन बने कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है, तो सही आंसर इसका है 7%, 7%। अगला क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो इसका सही आंसर है 5 से 6 लीटर तक होती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव रक्त क्षारीय होता है या अम्लीय, मानव रक्त क्षारीय होता है या अम्लीय, तो मानव रक्त क्षारीय होता है और उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करने का काम है किडनी का। किसका है? किडनी का। कहीं कहीं पर किडनी को ब्रेक कह देते हैं, तो क्वेश्चन कई लोग समझ नहीं पाते हैं, तो किडनी और ब्रेक एक ही है। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी या ब्रेक। अगला क्वेश्चन बनता है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो सही आंसर है अस्थि मज्जा में।
कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन अगला है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। कितना होता है? 20 से 120 दिन। क्वेश्चन आ गया है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। कितना होता है? 2 से 4 दिन। अगर प्रश्न बने कि श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है ल्यूकोसाइड। क्या है? ल्यूकोसाइड। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर है एरिथ्रोसाइड। एरिथ्रोसाइड। श्वेत रक्त कण को क्या कहा गया? ल्यूकोसाइड। और लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइड। क्वेश्चन बनता है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन आगे बनता है कि शरीर का ताप नियंत्रक कौन है? शरीर के जो ताप है उसका नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन बनता है कि सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता रक्त समूह मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ जो समूह है ये सर्वदाता रक्त समूह है। अगर पूछा जाए कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है मतलब यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो ये AB ग्रुप है। कौन सा है? AB ग्रुप। क्वेश्चन ये कि ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता? ब्लड बैंक कहलाता है। कौन कहलाता है ब्लड बैंक? प्लिया। कौन कहलाता है? प्लिया मतलब स्प्लीन। अगर क्वेश्चन बने कि भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है, तो भोजन का पाचन जो होता है प्रारंभ होता है वो मुख से होता है। मतलब जो भोजन के पाचन की प्रारंभिक क्रिया मुख से ही शुरू होती है। क्वेश्चन बनता है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पचे हुए भोजन का अवशोषण किसमें होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहां पर होता है? छोटी आंत में। अगर प्रश्न बनता है कि पित्त स्रावित कहां होता है? पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। किसके द्वारा होता है? पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा। अगर प्रश्न बने कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत का मतलब लीवर। ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कौन सा है? त्वचा। प्रश्न ये अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगर मास्टर ग्रंथि पूछा जाए तो भी वही आंसर, सबसे छोटी ग्रंथि पूछी जाए तो भी वही आंसर। आंसर क्या है? पिट्यूटरी। क्या है? पिट्यूटरी। अगर प्रश्न बने कि रक्तचाप मापन का यंत्र, जो रक्तचाप के मापन का यंत्र है उसे क्या कहते हैं? रक्तचाप मापन के यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर। प्रश्न बनता है कि मनुष्य में पसलियां कितने जोड़ी पाई जाती हैं? मनुष्य में पसलियां कितनी होती हैं? 24 पसलियां होती हैं मतलब 12 जोड़ी। कितनी होती हैं? 24 या 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206। अगर मांसपेशियों की कुल संख्या की बात की जाए तो मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। कितनी होती है? 639। 639। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है टाइलिन। कौन सा है? टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? लिंग निर्धारण होता है, सही उत्तर इसका है पुरुष क्रोमोसोम पर। पुरुष जो क्रोमोसोम पर लिंग का निर्धारण होता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का होता है, तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठ का होता है। ये भी कई बार रेलवे की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ का होता है। और मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम या गुणसूत्र एक ही बात है,
मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, 46। प्रश्न ये पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है कोशिका तंत्र। कौन सी है? कोशिका तंत्र। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि मूत्र दुर्गंध देता है, मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण देता है? तो मूत्र में यूरिया नामक पदार्थ पाया जाता है, उसके कारण मूत्र दुर्गंध देता है। मानव मूत्र क्षारीय होता है या अम्लीय? मानव मूत्र अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन ए संचित रहता है, किसमें रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। कहां पर रहता है? यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो होता है, देखिए, फ़ारेनहाइट में 98.6। अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन। मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहां पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। प्रश्न बनता है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कहां होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किसके द्वारा? शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? प्रोटीन से। शरीर में प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेलवे, पुलिस, एसएससी आदि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस वीडियो से आपको 100% 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न बेहतर से समझ में आए भी होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसी अगली वीडियो में मिलते हैं एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।